हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं हर्षिल, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और इस पूरे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जर्नी और पूरा रूट, कौन कौन से मेन स्टेशन आते हैं और होटल और हर्षिल में घूमने की जगह। तो अभी हम ऋषिकेश से निकले हैं हर्षिल के लिए, क्योंकि हर्षिल काफ़ी लंबा रास्ता है और इसमें करीब 13 घंटे लगते हैं। दिल्ली से अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली से हर्षिल जाने में करीब 13.5-14 घंटे के करीब समय लगता है। तो एक ही पूरे स्ट्रेच में दिल्ली से हर्षिल पहुंचना काफ़ी मुश्किल भरा होता, तो इसलिए हमने पहले दिन ऋषिकेश में आके नाइट स्टे किया और फिर ऋषिकेश से अर्ली मॉर्निंग हम हर्षिल के लिए निकल पड़े। तो दिल्ली से हर्षिल अगर हम मेन स्टेशंस की बात करें तो दिल्ली से हरिद्वार, उसके बाद ऋषिकेश होते हुए न्यू टिहरी और वहाँ से उत्तरकाशी से मनेरी से बहुत ही सुंदर जगह आती है भटवारी और गंगनानी, होते हुए हम पहुँचते हैं हर्षिल। तो अब हम करीब पहुँच चुके हैं न्यू टिहरी और बेसिकली टिहरी डैम के पास, टिहरी लेक के पास। बहुत ही सुंदर जगह है ये। और कहते हैं कि इस टिहरी लेक के नीचे पुराना टिहरी डूब गया, बेसिकली जल समाधि ले ली। ये 1815 में पुराना टिहरी शहर बसाया गया था और उस वक्त कहते हैं जो राज पुरोहित था उन्होंने बोला था कि इस शहर की उम्र 200 वर्ष से कम रहेगी। तो जब आज़ादी के बाद हमारे पास ये ऊर्जा स्रोतों की कमी थी, तो तब भी इसका सर्वे किया गया और ये जगह को एकदम सही पाया गया जहाँ पर डैम बनाया जा सकता है। तो इस टिहरी शहर में पानी भर दिया गया और ये एक झील का रूप इसने ले लिया। तो जो पुराना टिहरी शहर है इसके नीचे सबमर्ज हो गया। तो काफ़ी बड़ी लेक है ये और लोग इसे भी देखने आते हैं। इसके अंदर बोट चलती है, काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर मौसम भी अच्छा रहता है। और गवर्नमेंट ने एक बारी ये प्रोजेक्ट भी चलाने का प्रयास किया था, जिसके अंदर सबमरीन उन्होंने सोचा था कि टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से इस डूबे हुए शहर को दिखाने के लिए सबमरीन चलाएंगे। तो देखिए उसका प्रोजेक्ट का क्या होता है। अगर आने वाले टाइम में ऐसा कुछ प्रोजेक्ट चलता है तो लोगों को पुराना शहर जो इस पानी के नीचे जलमग्न हो गया उसको देखने का मौका मिलेगा। तो अब हम चल पड़े हैं टिहरी से उत्तरकाशी की तरफ और रास्ते में बीच बीच में ऐसे स्ट्रेच हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से रोड ख़राब है। तो ये सारे रास्ते मैं इसलिए कवर कर रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि रास्ता कैसा है। वैसे बीच बीच में अगर हम ये स्ट्रेच को छोड़ दें तो मोस्टली रास्ता ठीक ही है। तो ये सुंदर रास्तों से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और अब करीब करीब उत्तरकाशी पहुंचने वाले हैं। आज यहाँ हुई है बारिश, तो मौसम है बड़ा सुहावना और इस रोड के साथ साथ बहती है गंगा नदी। हम सितंबर एंड में गए थे तो ज़्यादा सर्दी नहीं थी, ना ही हर्षिल में, और रास्ते में तो खैर मौसम वैसे भी बहुत सुहावना था। ये रास्ते में मनेरी डैम पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया था। और ये देखिए पहाड़ों पर इस टाइप का ट्रैफिक जैम होता है, कितना सुंदर ट्रैफिक जैम है। अच्छा लगा ये जैम में फंस के। तो हमने उत्तरकाशी, भटवारी, गंगनानी वो सब स्टेशंस क्रॉस कर लिए हैं और अब यहाँ से हर्षिल करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये सारा रास्ता बहुत ही सुंदर है। आपको एक तरफ गंगा नदी बहती हुई दिखेगी जो कि बहुत ही सुंदर लगती है और दूसरी तरफ से इतने सारे झरने हैं, आपका मन करता है कि हर झरने पे रुककर आप पानी पियो, एंजॉय करो, फ़ोटो करवाओ। बहुत ही सुंदर जगह है। देखिए कोई पैराडाइज से कम नहीं है। हर्षिल तो है ही,
इनफैक्ट वहाँ तक जाने का रास्ता भी कोई कम सुंदर नहीं है। हम इस जगह पर रुके और हमने झरने से फ्रेश पानी भरा और फ़ोटो करवाई और फिर आगे के लिए चल दिए। यहाँ पर इस पॉइंट पर ये जो 3-4 झरने बह रहे हैं, ये बैकग्राउंड के साथ बहुत ही अच्छी फ़ोटो क्लिक हुई। रास्ते में हर जगह आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर रुक कर बैठ जाएं, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर बिताएं, क्योंकि रास्ता बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पीसफुल है। और ये बस हम ऑलमोस्ट हर्षिल अब पहुँच ही गए हैं। ये लेफ्ट में देखिए कितनी बड़ी गंगा नदी है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर उतरने का भी रास्ता बनाया हुआ है, तो आप किनारे तक जाके एंजॉय कर सकते हैं। और ये आ गए हैं हम हर्षिल, और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया बहुत सुंदर झरने हैं। और इस झरने को यहाँ के लोकल लोग बता रहे थे कि यहाँ पर राम तेरी गंगा मैली मूवी की, जो बॉलीवुड मूवी है, उसकी शूटिंग भी हुई थी। वैसे बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पर आप पूरा दिन बैठे रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटो करवाई। इतने सुंदर नज़ारे, बहुत ही प्यारे। और एक पॉइंट से हम नीचे उतर के गंगा नदी के किनारे पर पहुँचे, और यहाँ पर भी हमने कुछ देर इन पत्थरों पर बैठकर खूब एंजॉय किया। ये नदी का इतना सुंदर म्यूज़िक होता है, इतना प्यारा शोर होता है कि आपको कोई और टेंशन याद नहीं आती। तो ये लीजिए, फाइनली हम हैं हर्षिल गांव के अंदर, और छोटा सा गांव है, छोटी सी मार्केट है, कुछ ही घर हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ से शहर की तरफ चले गए हैं, तो काफ़ी खाली भी हो गए हैं। ये एरिया है जो पार्किंग एरिया है, छोटा सा ही पार्किंग का एरिया है, और यहीं पर आपको कुछ होम स्टेज मिल जाएंगे, कुछ होटल्स हैं। और ख़ास बात यहाँ पर कि दीवारों पर बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग हुई है। आप जहाँ पर भी देखेंगे, हर जगह आपको दीवारों पर बहुत सुंदर पेंटिंग नज़र आएगी। और ऐसी प्यारी प्यारी गलियाँ, आपको ऐसा लगता नहीं है कि ये रियल है, या आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई मूवी चल रही है। दिन भर घूम सकते हैं आप इतनी सुंदर सुंदर गलियों में। मौसम इतना सुहावना होता है। और ये मंदाकिनी मूवी, जो राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी जो पोस्ट ऑफिस में जाती है, उन्होंने ही यहाँ पर पोस्ट ऑफिस हर्षिल पे फ़ोटो लगा रखे। और ये है विल्सन हाउस, जो कि कहते हैं कि मिस्टर विल्सन ने हर्षिल को बसाया था। तो SBI की ब्रांच भी है यहाँ पर। और जो ये रास्ता है, ये जाता है बगोरी विलेज के लिए। बगोरी विलेज भी बहुत सुंदर है। यहाँ से कुछ कुछ विलेजेस हैं जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हो हर्षिल से। और इनफैक्ट हर्षिल से 30-32 किलोमीटर की दूरी पे गंगोत्री भी है, तो लोग जनरली गंगोत्री भी साथ में कवर करते हैं। और जो ये बगोरी विलेज है, ये तो हर्षिल से सिर्फ 900 मीटर की दूरी पर है। और मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं आपको बगोरी विलेज लेकर जाऊँगी। बगोरी विलेज भी बहुत सुंदर है, तो वहाँ की भी हम सैर करेंगे। और यहाँ हर्षिल में, बगोरी में, हर जगह सेब के पेड़ हैं।
रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल, हर टाइप के एप्पल यहाँ पर हैं। और हमने यहाँ से फ्रेश एप्पल ख़रीद कर खाए, जिनका टेस्ट लाजवाब था। ये छोटे छोटे पुल से होके आप इन गाँव में पहुँच सकते हैं, जो आसपास के गांव हैं, वहाँ पर घूमने जा सकते हैं। और ये सब पैदल का रास्ता है, इसके लिए आपको गाड़ी से या व्हीकल से जाने की ज़रूरत नहीं है, टहलते हुए आप पहुँच सकते हैं। यहीं पर इसी पुल के जो अभी हम देख रहे हैं, इसके राइट से एक रास्ता जाता है एक पहाड़ी पर, जिसे कहते हैं लामा टॉप। तो लोग लामा टॉप भी जाते हैं। और ये हर्षिल में देखिए जो प्यारी सी सुंदर सी नदी है, इसका नाम है जानवी नदी। हमने यहाँ पर बैठकर इसके किनारों पर, यहाँ पत्थरों पर बैठकर घंटों तक एंजॉय किया, बहुत सारी फ़ोटो क्लिक की। इतना सुंदर और इतना क्लियर और क्लीन पानी है यहाँ पर, आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा। बहुत ही सुंदर है और बहुत पीसफुल है। ये देखिए यहाँ से जाता है रास्ता लामा टॉप पे, राइट से। तो अगर आप लामा टॉप जाना चाहें तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। और एक कल कल करती पानी की आवाज़ इतनी कानों को अच्छी लगती है कि आपका मन नहीं करता यहाँ से वापस जाने का। और यहाँ पर मेनली सेब और राजमा की खेती होती है। राजमा रेड और वाइट कलर के, दोनों कलर के उगाए जाते हैं। और यहाँ हर्षिल में हेलीपैड है, जो बेसिकली लेकर आता है 4 धाम यात्रा करने वाले लोगों को, जो गंगोत्री जाते हैं। हर्षिल में उतरते हैं वो लोग, और ये सेवा चलती है देहरादून सहस्त्रधारा से। तो ये भी एक ऑप्शन है हर्षिल पहुँचने की। फिर हम निकल पड़े होटल्स देखने के लिए। ये एक होटल हमने देखा, होटल स्नो पोर्ट, तो जिसका हम आपको व्यू अंदर से दिखा रहे हैं। पर हम लोग रुके हैं, हमने जो ऑप्ट किया वो GMVN, जो कि गवर्नमेंट का होटल है। बहुत ही सुंदर है, और इसके सामने सुंदर पहाड़ियाँ, और इसके जो बैक साइड है वहाँ पर भागीरथी नदी बहती है। अंदर से मैं आपको एक बारी रूम दिखाती हूँ। ये डिलक्स रूम है, यहाँ पर गीजर की सुविधा उपलब्ध है। आपको केटल मिल जाती है हॉट वाटर के लिए, और अगर आपको एक्स्ट्रा बेडिंग चाहिए तो वो भी आप डलवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कॉटेज है और सुपर डिलक्स रूम है। खाना यहाँ पर बहुत अच्छा है। ये है डाइनिंग एरिया, जहाँ पर बैठकर आप खाना खाते हैं। खाना बहुत अच्छा है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। और ये बैक होटल की, जहाँ पर आप भागीरथी नदी के किनारे पर या बीच पर कहीं उतर सकते हैं। यहाँ रास्ता दिया हुआ है। ये स्पेशली GMVN में रुकने वाले लोगों के लिए ही सुविधा है। यहाँ बैठकर आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ खास बात ये है कि आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गंगा नदी के किनारे, या यहाँ पर क्योंकि भागीरथी बोलते हैं, तो ये बेसिकली भागीरथी नदी के किनारे अगर आपको बैठना है, तो आप अगर GMVN में रुके हैं तो यहीं से आपको इजीली एक्सेसिबल है। साथ में ये बीच है, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ऐसी पेंटिंग तो हम बचपन में बनाने की कोशिश किया करते थे। और यहाँ पर देखिए बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। ये कि आपका पर्सनल स्पेस हो जाता है अगर आप GMVN में रुके हैं। तो यहाँ जितनी फैमिलीज रुकी थी वो सब यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे थे। ये सामने आपको GMVN दिख रहा है, और ये बीच GMVN के आगे। तो ये था हर्षिल और हर्षिल का टूर। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए।